नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्व समीकरणों पर आधारित कुछ प्रश्नों। जैसे कि प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चूंकि साइन थीटा का मान दे रखा है, अपन को पूछ रहा है अपन से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। तो जो पूछ रहा है उसको पहले हल करते हैं अपन। चूंकि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको पहले साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे एक तो अपन ने ये सूत्र काम में लिया है कि चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस एंड कॉट थीटा ये होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। इसके बाद देखिए, इसमें लघुत्तम आ रहा है साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा, लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो यहां पे देखिए कॉस का भाग साइन कॉस के गुणनफल में देंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन बार भाग जाएगा और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार साइन का भाग साइन कॉस में देंगे तो साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस को फिर कॉस से गुणा करेंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर है पूरे का तो ये होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ऊपर सर्व समीकरण बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एक हो जाएगा 1/, साइन थीटा कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये एक कहां से आया, चूंकि ये सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये अपने सर्व समीकरण है। अब यहां पे देखिए साइन और कॉस के मान चाहिए, तो साइन का मान तो अपने पास है तो इसलिए 1 से 1/, साइन थीटा का मान तो 1/2 है, या फिर पहले कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए तब रख देंगे मान अपन एक साथ साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को अपन साइन के रूप में कैसे रखेंगे, तो ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये कहां से आया कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद यदि अपन मान निकालेंगे कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये मान निकलेगा 1 ऑलरेडी आरएचएस में है। ये साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपन को मान निकालना था cos का, ये स्क्वायर का मान है तो इसका वर्गमूल लूंगा तो इधर भी वर्गमूल आएगा, अर्थात इससे मान आ जाएगा cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान अपन ने cos का यहां पे रख दिया। अब देखिए 1 एज इट इज, ये साइन थीटा का मान 1/2 सवाल में दे रखा है तो 1/2 गुणा इसका मान √1 में 1 माइनस साइन थीटा का मान 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करूंगा, ये लिख लीजिए एक बार 1/2 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर है बराबर 1/2 गुणा, यहां पे देखिए √, में आ रहा है 1 माइनस 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 माइनस 1 3/4 और उसका स्क्वायर है फिर
पूरे का होल स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/1/2, इसका मान आ जाएगा 4 - 1, तो ऊपर रह जाएगा √3 और नीचे आएगा 4 का वर्गमूल है, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 1 के नीचे है, मैंने बटे में है, तो नीचे वाली भिन्न अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पलट दो। ये 2 × 2, ये तो 4 तो ऊपर हो जाएगा, √3 है, ये नीचे रह जाएगा। इस पूरे का है होल स्क्वायर। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका 16/3। एक तरीका तो ये था कि साइन का ही मान अपन ने यूज किया है यहाँ पर। दूसरा तरीका ये कि अपन डायरेक्ट साइन जो लंब बटे कर्ण होता है उसके आधार पर आधार का मान और निकाल के डायरेक्ट tan और cot का मान निकाल लेंगे और सीधा इसमें पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो दूसरा तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले आपको जो मान दे रखा है sin थीटा बराबर 1/2, उसके आधार पर समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी होगी। ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पे sin थीटा, और चूंकि sin थीटा लाल बटे कक्का से देखते हैं अपन, लंब बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, sin थीटा बराबर 1/2, यानी ये लंब और ये कर्ण। तो कर्ण जैसे ये बी कोण सबकोण है, तो इसके सामने की भुजा, ये कर्ण का मान सवाल में हो रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग 2, और लंब अगर मान लीजिए इस थीटा की बात करें, ये वाले कोण की बात करें, तो इसके लिए थीटा के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा, लंब जो इसमें 1 है, तो इसके आधार पर अपन, ये कर्ण है, ये लंब है, इसके बेस पर अपन ये जो आधार वाली भुजा है BC ये निकालेंगे, तो ये आएगा √ कर्ण का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा √4 - 1 यानी √3, आधार हो गया 3। क्योंकि लंब और कर्ण ये है तो आधार इसका आ जाएगा √3। अब यहां से साइन का मान अपने पास है ही है, अपन को मान निकालना tan + cot का होल स्क्वायर का, तो डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। इसलिए tan थीटा, tan होता है लंब बटे आधार, तो प्रश्न में दी गई भुजाओं के आधार पर जो चित्र के में मान आएगा, लंब का मान 1 और आधार का मान √3, तो लंब 1 / आधार √3, यानी tan का मान आ गया, tan थीटा का मान आ गया 1/√3। और चूंकि cot थीटा या तो आप ऐसे कर लीजिए कि tan का उल्टा होता है 1/tan, तो 1/√3, इससे निकालोगे तो इसका मान आएगा √3 cot का मान। अब दोनों मान इसमें रख दीजिए, इसलिए tan थीटा + cot थीटा इसका होल स्क्वायर, tan का मान है 1/√3 प्लस cot का मान है आया है √3, और इन दोनों को जोड़ के इसका करना है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए और इसका लघुत्तम आ जाएगा √3। √3 लघुत्तम आने के बाद यहाँ पे देखिए √3 का भाग √3 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार जाएगा, और √3 को 3 से गुणा करूंगा √3 से, तो ये हो जाएगा 3, और इस पूरे का है होल स्क्वायर, अर्थात ये आया 4/√3 और इसका होल स्क्वायर। अब 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, अर्थात इस तरीके से भी इस प्रश्न का आंसर आ गया 16/3।
इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं। तो सवाल चाहे आप जिस भी तरीके से करो, यदि आपकी कैलकुलेशन सही है तो आंसर वही आएगा, यदि आप एक से अधिक मेथड से करते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3 cot A बराबर 4 मान दे रखा है आपको, 3 cot A का मान दे रखा है, यदि 3 cot A बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान आपसे पूछ रहा है। अर्थात आपको मान दे रखा है कि 3 cot A बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल थोड़ा ज्यादा आसानी से इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉट का मान दे रखा है, यहाँ पे टेन के मान की जरूरत है, तो ये डायरेक्टली कॉट का मान भी नहीं दे रखा, तो पहले इससे निकाल लीजिए कि चूंकि 3 cot A बराबर 4, इससे कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट A बराबर 4 ऑलरेडी है, 3 गुणा में है, इसका लग जाएगा भाग, तो कॉट A का मान आ गया 4/3। अब जब कॉट A का मान आ गया, अपन को जो पूछ रहा है सवाल में उसमें टेन की जरूरत है, तो इसलिए टेन A, थीटा की जगह पे यहाँ पे A है, तो टेन A बराबर होता है 1/cot A, और cot A का मान है 4/3, तो 1/4/3, 1 में 4/3 का भाग देंगे तो ये नीचे वाली भिन्न जो पलट जाएगी, 4/3 की जगह पे ये हो जाएगा 3/4। टेन A का मान आ गया 3/4। अपन से ये पूछ रहे मान, तो सीधा इसमें मान रख देंगे, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मान रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो चूंकि टेन का मान अपने पास 3/4 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, वो 3/4 का होल स्क्वायर। अब अंतर ये है कि अंश में माइनस है और हर में प्लस है, बाकी मान वही है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3/4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा 9/16 बटे हर में 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो अंश के मान को सॉल्व कर लीजिए, हर के मान को सॉल्व कर लीजिए लघुत्तम लेके, तो ऊपर लघुत्तम 16 आएगा, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो 16 माइनस 9, ये अंश का मान है, और हर में आएगा 16 प्लस 9 बटे 16, ये 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 एज इट इज, और इधर नीचे 16 9 25, 25/16। अब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देंगे तो ऊपर वाली भिन्न एज इट इज, और ये भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, और जो नीचे वाली भिन्न उसको पलट देंगे, अर्थात ये 25/16 पलट के हो जाएगा 16/25। अब यहाँ पे देखिए 16 से 16 कट जाएगा, क्योंकि 16 इसके हर में है और उधर 16 अंश में है, दोनों भिन्न आपस में गुणा में है, तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे अपन को 7/25, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ गया 7/25। इस प्रकार अपन इस तरीके के सवालों को आसानी से कर सकते हैं, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मान निकालेंगे, यदि जरूरत हो तो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, और यदि जरूरत नहीं है डायरेक्ट उसी से कन्वर्ट करके या उसी से रिलेशन बना के निकल जाएगा, तो जो मान निकालना है उसमें मान पुट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद अपन का फाइनली आंसर आ जाएगा। मिलते हैं और भी इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।